ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 2 अध्याय में मैंने आपको रीजनिंग की कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताई, जिनके करने से हम बहुत ही कम समय में घनमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आज मैं जो आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, वो आप ये मान के चलिए कि प्रतियोगी परीक्षा में या रीट में निश्चित रूप से उनका 1 नंबर का सवाल आपके ज़रूर आता है। तो वो आपको किस तरह से कितनी जल्दी कैसे हल करना है, ये आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाग की संक्रिया बिना भाग किए 5 का भाग है, 25 का भाग है, 125 का भाग है, बिना भाग दिए फटाफट हम कितनी जल्दी हल कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले जो हम करते हैं भाग की संक्रिया के बारे में, कि 5 का जो हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में भाग देने के लिए, चाहे वो 5 का उसमें पूरा भाग जाता हो या 5 का पूरा भाग नहीं जाता हो। तो देखिए, शुरू से छोटी संख्या से लेकर चलता हूँ कि मान लीजिए आपको 10 के अंदर 5 का भाग देना है, तो आप एक भाग विधि लगाते हैं। मैंने एक छोटी संख्या ली है एक और आपको समझाने के लिए। तो उससे बढ़िया क्या होता है कि जिसमें 5 का भाग देना है उसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। जितना आया, 10 को 2 से गुणा किया 20 आया। जितना रिजल्ट आए उसमें 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो अपने 0 के बाद दशमलव लगा दिया तो आंसर आ गया 2। यानी कि बिना भाग दिए हमने सिर्फ गुणा करके इसका आंसर निकाला। किसी भी संख्या के साथ आप ऐसा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली दूसरी, मैंने संख्या ले ली कोई, मान लीजिए 355, इसमें आपको 5 का भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 355 का दुगुना यानी इसको 2 से गुणा कर देंगे। ये देखिए, मैंने 355 को 2 से गुणा किया। जब 355 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आए 710। अब 1 के बाद दशमलव लगाना होता है, तो हमने 1 0 के बाद में दशमलव लगाया तो 72 आंसर इसके आ गए। यानी कि 5 का भाग अगर 355 में देंगे तो 71 आएंगे। कुछ भाग और करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली 556, इसमें आपको 5 का भाग देना है। तो हम 556 को भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 556 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 1112 आता है। जो रिजल्ट आता है उसमें 1 के बाद हमें दशमलव लगाना होता है, तो हमने 1 के बाद दशमलव लगा दिया। तो इसका जो आंसर आएगा, चूंकि 5 का भाग पूरा 556 में नहीं जाता है, क्योंकि 5 का भाग पूरा जाने के लिए इकाई जो भाजकता के नियम है उनके अनुसार इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों ही नहीं है। इसका मतलब इसमें इसका भाग पूरा नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे पास जो आंसर आए हैं वो 111.2 इसके आंसर आ गए। तो इसी तरह से कुछ 1-2 भाग और करते हैं ताकि आपका अभ्यास हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली 658 में 5 का भाग दिया। तरीका वही है, वैसे ही करना है, सिर्फ आपका अभ्यास हो जाए, इसलिए अपन 3-4 सवाल करके देख रहे हैं। 658 अपन ने लिया तो 658 को हमने फिर से 2 से गुणा किया तो अपने पास आ गए 1316। अब देखिए फिर वही बात, 1316 है तो 1 के बाद दशमलव लगाएंगे। यानी कि अगर 658 में हम 5 का भाग देंगे तो 131.6 आएंगे। तो मुझे ये मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे कि 5 का भाग आप किसी भी संख्या में दीजिए, आपको सिर्फ अंश को ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करना है और 1 के बाद दशमलव लगाना है। अब यही प्रक्रिया अपन 25 से लेके देखते हैं कि अगर हमें किसी संख्या में 25 का भाग देना हो, अगर किसी संख्या में हमें 25 का भाग देना होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली 525। 525 में अपन को 25 का भाग देना है, तो थोड़ा सा चेंज है। 5 का जब हमने भाग दिया तो 2 से गुणा किया, लेकिन जब 25 का भाग देंगे किसी संख्या में तो ऊपर वाली संख्या को 2 नहीं बल्कि 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने के बाद में जो भी आंसर आता है, 525 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास आए 2100। 25 का भाग 525 में दे रहे हैं तो अपन ने इसको 4 से गुणा किया। सभी को 4 से गुणा करना है अगर आप 25 का भाग देना चाहो तो जो भी आंसर आता है, तो 5 का जब हमने भाग दिया तो हमने एक संख्या के बाद दशमलव लगाया। लेकिन यदि किसी संख्या में आप
25 का भाग दोगे तो आपको 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। ये रूल सभी उन संख्याओं पे लागू होगा जिनमें आप 25 का भाग देना चाहते हो। अपन कुछ और संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए 622 अपन ने एक संख्या ली, उसके अंदर हमको 25 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 622 को 4 से गुणा कर देंगे और हमारे पास 622 को 4 से गुणा करने पर आते हैं 2488। चूंकि हमें भाग 25 का देना है तो हम 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाया, तो जो हमारा आंसर आया 24.88। ध्यान रहे कि दशमलव के बाद में जो संख्याएं बोली जाती है वो एक एक करके बोली जाती है, 24.88 न बोल के 24.88 बोली जाती है। तो फिर हमने एक संख्या ली, तरीका वही था, बस इसको 25 का भाग देंगे तो 4 से गुणा करना है, और 5 का भाग दोगे तो 2 से गुणा करना है। 5 का भाग दोगे तो 1 के बाद दशमलव लगाना है, और आप यदि 25 का भाग देते हो तो हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना होता है। एक संख्या और लेके देख लेते हैं ताकि अपना कंफर्म हो जाए पूरा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक और संख्या ली, 1562, 1562। 1562 में हमें 25 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली संख्या को फिर से हमने 4 से गुणा किया, और 4 से गुणा करने के बाद में हमारे पास आया 6248। 25 का भाग दे रहे हैं तो 2 अंकों के बाद में हम दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर अपन ने दशमलव लगा दिया। तो 25 का भाग अगर 1562 में देंगे तो 62.48 आएगा। अब इसमें तीसरा, यदि हमें भाग 125 का देना हो, मान लीजिए मैंने लिखा 250, इसमें हमें 125 का भाग देना है। फिर से ध्यान रखें, 5 का भाग दिया हमने तो क्या किया, 5 का भाग दिया तो 1 के बाद दशमलव लगाया और 2 से गुणा किया। 25 का भाग दिया तो 4 से गुणा किया, और 125 का भाग देना हो आपको किसी में भी तो आप 8 से गुणा करेंगे बस। तो ये लीजिए मैंने 8 से गुणा कर दिया। अब 250 को 8 से गुणा किया तो 2000 आई। फर्क क्या है, अब 125 का जब हम भाग देंगे तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि भाग जाएगा 2 बार। बहुत सरल बात थी। 5 का भाग दोगे तो 1 के बाद दशमलव, 25 का भाग दोगे तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव, और 125 का भाग दोगे तो 3 संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना है। 5 का भाग दोगे तो आपको 2 से गुणा करना है ऊपर वाली संख्या को, 25 का भाग दोगे तो 4 से गुणा करना है, और 125 का भाग दोगे तो 8 से गुणा करना है। और 25, 125, 5 किसी से भी आप किसी भी संख्या में भाग दीजिए, ये ट्रिक आपकी काम करेगी। एक संख्या और ले लेते हैं लास्ट, फिर आपको एक और ट्रिक समझाते हैं। 125 की अपन ने कोई एक ट्रिक ले ली, मान लीजिए 625 में हमें 125 का भाग देना हो, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को हम 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि 125 का भाग दे रहे हैं तो 8 से गुणा करेंगे। 8 से जब हम 125 को गुणा करते हैं तो हमारे पास आया 5000। 2 के बाद नहीं, 3 के बाद, क्योंकि 125 है तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगाया तो आंसर आ गया 5। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमारी ये ट्रिक्स बहुत काम में आती हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी रीट की परीक्षा है या एसएससी की परीक्षा है या बैंक की परीक्षा है, उन सब में काम में आती है। और उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है कि किसी भी भिन्न के बारे में ये बताना कि कौन सी भिन्न छोटी है, और बट्टे में जो भिन्न होती हैं कौन सी भिन्न बड़ी होती हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है, तो अपन उसके बारे में आज बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भिन्न लिखी 4/5, 3/5, 8/5, 6/5, 7/5। अब आपको यह कह दिया जाए कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। इस तरह का 1 नंबर का सवाल आपके निश्चित तौर पे इन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कौन सी भिन्न बड़ी है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप देखते ही बता सकते हैं कि अगर हमें इस तरह से कुछ भी दिया हुआ हो तो देखिए ध्यान क्या रखना है। इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए नीचे सब संख्याएं समान हैं। अगर
हम इन संख्याओं को भिन्न को अंश बटा हर में लिखते हैं, अंश बटा हर। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। यदि सबके हर समान हो, यदि सभी भिन्नों के हर समान हो, तो सब जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। साधारण सी बात है, हम भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो अगर सारे हर समान है तो भिन्न बड़ी कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा अंश ये 8 है, यानी कि इन सब में 8/5 ये जो भिन्न है वो इसमें सबसे बड़ी है। अब इसको अपन चेंज करते हैं। मान लीजिए उल्टा हो, अगर हर समान न हो के अंश समान हो। मान लीजिए मैंने इसे लिख दिया 2/9, 3/4, 2/1, 2/5। मैंने इस तरह की कोई संख्याएं लिखी। अब इसमें क्या है, देखिए कि सब में अंश तो समान है लेकिन हर अलग अलग है। इसका उल्टा है ये जस्ट। अगर ऐसी कंडीशन आए तो क्या होगा कि जिसका, यहां पर मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया। अब मान लीजिए अगर ऐसी कंडीशन आए तो जिसका हर सबसे छोटा हो, इसका उल्टा हो जाएगा। जिसका हर सबसे छोटा हो वो भिन्न बड़ी होगी। यदि अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा हो, हर सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसमें सबसे हर छोटा किसका है? ये है सबसे छोटा, 3 है। तो यानी कि सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो 2/3 होगी। तो मैंने ये दोनों कंडीशन आपको बताई। अब इसमें जो तीसरी कंडीशन अपने आती है वो देखिए। तीसरी कंडीशन आती है कि न तो हर समान है न अंश समान है। जैसे मैंने कुछ लिखा, कोई भिन्न लिख लेते हैं अपन। 5/6, 2/3, 1/2, 4/3। मान लीजिए मैंने कुछ भी ऐसे कोई भिन्न लिख ली 4। अब हमें यह बताना है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको यहाँ पे बतानी है। अब देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में आपके पास 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका तो यह जो भी अपन ने पीछे किया कि हम क्या करेंगे, इन सब के जो हर है या तो इनको बराबर करो। दूसरा तरीका जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, पहले आप इन दोनों में से चेक करो कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। 5 को 3 से गुणा करो 15, 6 को 2 से गुणा करो 12। तो 15 बड़ा है, 12 छोटे हैं। इसका मतलब ये भिन्न इससे छोटी है। 5 को 3 से गुणा किया 15 आया, इसको 12 आए, तो ये भिन्न छोटी है। ये अपन ने एक बार काट दी। अब इन दोनों भिन्नों से ज्ञात कीजिए कि इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। 5 को 2 से गुणा किया 10, 6 को 1 से गुणा किया 6, बड़ा कौन है? 10 है। तो इसका मतलब ये भिन्न इससे बड़ी है। इसमें भी देखिए अपने 15 आया, यहाँ पे 12 आया, तो 15 वाली भिन्न बड़ी थी। अब इन दोनों में 5 दूनी 10, ये 10 है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये अभी भी बड़ी है, तो ये भी भिन्न इससे छोटी है। अब हम इन दोनों में से ज्ञात करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 5 को 3 से गुणा किया, फिर से अपने पास आए 15, 6 को 4 से गुणा किया 24। तो अब बड़ा कौन है? 24 है।
यानी कि ये भिन्न इससे भी बड़ी है, यानी कि इन सब में 4/3 वाली भिन्न सबसे बड़ी है। इस तरह से आप इस बारे में पता लगा सकते हो कि जो दो भिन्न लेंगे आप, जो बड़ी भिन्न है उनको, जो छोटी भिन्न है उनको काटते जाएंगे और बड़ी भिन्न रहती जाएगी। दूसरा इसका तरीका वो देखिए, इसका जो दूसरा तरीका है वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखें अभी कि अब मान लीजिए आपको 4 संख्या 4 भिन्न दे दी, 5/6, 2/3, 1/2 और 4/3। तो हम क्या करेंगे, नीचे के हर को समान करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे 5/6 तो 5/6 तो पड़ा है, क्योंकि इसमें अपन को सबके अंदर 6 ला सकते हैं अपन, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2/3 में ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 2 और 2 से गुणा किया तो 4/6। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 3/3 से गुणा करेंगे तो 3/6 हो गया, और यहाँ पर हम करेंगे 2/2 से गुणा तो 8/6 हो गया। हमने सब जो हर है वो एक जैसे कर लिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर हर समान हो उस कंडीशन में क्या होगा, जिसमें अंश सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो इसमें अंश सबसे बड़ा 8 है, यानी कि 4/3। फिर से वही आंसर आ गया कि इसमें 4/3 ये जो भिन्न है वो सबसे बड़ी है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। आप कोई भी भिन्न लेके या तो इस तरीके से करें कि सभी के जो हर है वो समान कर लें। दूसरा तरीका अभी मैंने जो आपको बताया कि आप 2 लें और इनके इसके बाद में इन दोनों को वज्र गुणा करें, इन दोनों को गुणा करें, इन दोनों को गुणा करें। जो बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जो अगर आपको इसमें उल्टा पूछ ले इसमें सबसे छोटी भिन्न बताइए, अगर यहाँ पर आपको बड़ी की जगह ये पूछ ले कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसी सवाल को कैसे करेंगे, 3×5 = 15, 6×2 = 12, यानी कि यह भिन्न इससे छोटी है तो ये काट दीजिए। इस बार हमें छोटी चाहिए। अब इन दोनों में देखिए 2×2 = 4 और 3×1 = 3, तो ये भिन्न छोटी है इससे भी, तो ये भी काट दीजिए, ये भी अपने काम की नहीं है। अब इन दोनों में देखिए 1×3 = 4×2 = 8, यानी कि ये छोटा है इसमें से, ये काट दीजिए, यानी कि इसमें सबसे छोटी जो भिन्न है वो अपने 1/2 है। तो दोस्तों इसी तरह से जो मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई है, इनको आप कोशिश कीजिएगा कुछ और भिन्न लिखे, कुछ और सवाल लिख के, ताकि आप इन सवालों को इजीली मुक्त जबानी कर सकें बोर्ड की परीक्षा, सॉरी एसएससी की परीक्षा में, और ये जो अपनी एसबीआई की परीक्षा है, क्लर्क की परीक्षा है और रीट की परीक्षा है, इन सब में इस तरह का 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। तो इस तरह के वीडियोज़ आप देखते रहें, डेली रोज़ाना इस तरह के 2-3 ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।